गाड़ी परचेज करते वक्त आपने दिया था एक्स जी। शोरूम प्राइस, आपको वो रिफंड मतलब जो मैं तो भाई जैसे देखा आप लोगों ने, मैं पहुंचा रॉयल इनफील्ड और यहाँ पे ना नई नई गाड़ियाँ आई हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पता ही है। मेरे को रजनी मैम का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि हाँ भाई आपकी इंश्योरेंस ड्यू हो गई है और आपकी सर्विस भी ड्यू हो गई है। लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो भाई देखा नई नई बाइकें आई हुई थी और बगल में तो भाई हिमालयन खड़ी थी। हो सकता है कि नेक्स्ट मेरी जो है ना हिमालयन ही हो, दुआ करो आप लोग बस कि हिमालयन अपनी आ जाए। और उसके बाद भाई एक ना मैं इधर देखा जो क्लासिक का ना भाई एकदम नया कलर आया था ज़बरदस्त। अच्छा, मैडम ने बताया मेरे को भैया आप ये वाली इंश्योरेंस करवा लो तो बहुत अच्छी है। मैं पहले मेरी जो इंश्योरेंस थी वो आईसीआईसी की थी, तो मैडम से मैंने बोला कि मैडम मेरे को ना कुछ अच्छा सा डिस्काउंट दो। तो मेरे को मैडम ने डिस्काउंट अच्छा दिया, तो आओ मिलते हैं मैडम से। तो दोस्तों जैसे आपने देखा था मैं आ गया था रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, तो मेरे को रजनी मैम का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है। तो मैं आ गया। हेलो रजनी मैम। हेलो सर। तो आपने मेरे को कौन सी इंश्योरेंस देनी थी? सर मैंने आपको आईसीआईसी जो आपकी लास्ट टाइम आपने इंश्योरेंस करवाई थी वही जी। आगे कंटिन्यू करनी थी। वही कंटिन्यू करेंगे आप? कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। करनी थी, बट जब आपने डिस्काउंट की बात की तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जी। जैसे बजाज की पॉलिसी है, बजाज वाले थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं, जी। तो उनकी पॉलिसी में आईसीआईसी के अकॉर्डिंग 1000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। ओके। तो फिर हम कस्टमर जो डिस्काउंट मांगते हैं तो फिर उनको दूसरी पॉलिसी बता देते हैं कि आप सेम फीचर्स के साथ कम अमाउंट से अपनी पॉलिसी। अच्छा, सेम फीचर होगा सारा, मतलब और कैशलेस भी होगा? कैशलेस। वो आपके यहाँ से ही होगा या पूरे ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। अमेजिंग। तो मैम एक आपने वो भी बताया था, मेरे को फ़ोन पे याद नहीं आ रहा, हाँ आरटीआई, उसके बारे में क्या है आप बताएंगे ज़रा सा? सर आरटीआई का मतलब होता है रिटर्न टू इनवॉइस। गाड़ी चोरी हो जाए, टोटल लॉस हो जाए या आग लग जाए, तीनों केस में आपको जो आपने एक्स शोरूम प्राइस सर्विस गाड़ी परचेज करते वक्त आपने दिया था एक्स शोरूम प्राइस, आपको वो रिफंड। मतलब जो मेरा बिल कटा था? हाँ, जो बिल कटा था, जो बिल कटा था गाड़ी का, एक्स शोरूम, 2 लाख समथिंग का जो बिल था मेरा, आपको रिफंड होता है। वो रिफंड होता है। अगर उसके बदले मैंने गाड़ी लेना हो तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वही आपके टोटल, मैं बताती हूँ क्या होता है जी। गाड़ी जब टोटल लॉस होती है तो जी। आपको पैसा वापस होता है। ओके। तो पैसा जब वापस होगा तो आप दोबारा से नई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों मैडम ने ना एक चीज़ और बताई थी मेरे को, RSA, जो कि रोड साइड असिस्टेंट होता है, जहाँ पे हमारी कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है। ये चीज़ बाइक में भी है और कार्स वगैरह में भी है। आजकल तो सारी कंपनियां फैसिलिटीज़ दे रही हैं। तो कहीं भी जैसे आप आउटसाइड हो, अपने घर से आउटसाइड हो, रोड पे हो, कहीं भी जंगल में फंस जाते हो, तो उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की हुई है RSA। तो मैडम बताएंगी मेरे को RSA के बारे में, RSA एक्चुअल में है क्या, उसकी डिटेलिंग हम मैडम से लेते हैं। जी मैडम, आप RSA के बारे में बताएंगे? RSA का मतलब होता है रोड साइड असिस्टेंट। जी। आप कहीं भी रोड पे जा रहे हैं जी। और आपकी गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाए, जी। उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए या टायर पंक्चर हो जाए, जी। तो पेट्रोल मतलब आप कॉल करेंगे RSA टीम को, तो RSA वाला जो टीम होगी वो बंदा तेल लेकर आएगा। 5 लीटर तक आप तेल मंगवा सकते हो पेट्रोल। ओके। तो वो पेट्रोल के पैसे आपसे चार्ज करेगा, आने जाने का कोई चार्ज नहीं होगा। और दूसरा होता है टायर पंक्चर हो गया, तो टायर पंक्चर हो। अच्छा, टायर पंचर से मेरे को एक बात याद आई। लास्ट मेरे को शायद 6 मंथ पहले मेरी बाइक पंचर हो गई थी। तो मैं था कहीं, मतलब बीच में ही था, तो उस टाइम मेरे को याद नहीं आया था मेरे पास RSA भी है। तो मैं रास्ते में जा रहा था, तो उस टाइम मेरे घर का डिस्टेंस रहा होगा 15 से 20 किलोमीटर। तो मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री थी वहाँ पे, तो मैं उसको खड़ा कर दिया। तो रात में ना मैं सर्च किया कि मेरे बाइक के साथ पॉलिसी क्या क्या है, तो उसमें RSA भी था। मैंने फ़ोन किया तो RSA की टीम सुबह ही आ गई। जैसे उन्होंने टाइम दिया था और लोकेशन मांगी थी, मैं उस टाइम वहाँ पे उनको सारा भेज दिया था, तो वो मेरे पास आ गए थे, मतलब मेरी बाइक के पास आ गए थे। तो वहाँ से उन्होंने टायर खुलवाया। टायर खुलवाने के बाद मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था कि ये लोग पंचर लगाते हैं या खोल के पंचर वाले को देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग आपकी बाइक को खोल के जहाँ पे पंचर वाला होता है वो बेचारे वहाँ से लगवा के और आपकी गाड़ी दोबारा फिट करके फिर उसके बाद वो अपना कॉल क्लोज करते हैं।
ऐसा ही है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें कुछ मैंने गलत तो नहीं बताया? नहीं, कोई गलत क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो शायद मेरा एक्सपीरियंस सही रहा होगा। इसमें सर एक और फीचर भी है। मान लीजिए आपकी गाड़ी की जो की है जी। वो लॉस्ट हो गई आपसे, ओके। और आपके घर पे दूसरी की पड़ी है, जी। तो लड़का अगर आप कॉल करेंगे तो आपके घर से चाबी लेके और आपको देके जाएगा। वो भी एक फीचर है अच्छा, वो भी एक फीचर है इसमें RSA में। RSA। तो मैं सही बताऊं मैडम, पर्सनली मेरे को ये वाला फीचर बड़ा अच्छा लगा कि कई बार होता है स्किप हो जाता है, या कहीं हम बाजार में गए हुए हैं तो हमारी चाबी वगैरह कई बार वो हो जाता है, और एक की तो हमारी घर पे रहती है ना। तो कोइंसिडेंटली वैसे तो मैं चाहूँगा कि हो ना, अगर हो भी जाता है तो आप RSA का यूज़ कर सकते हैं। वो पहले आपके घर जाएगा, वहाँ से चाबी पिक करेगा, तो उसके बाद आपके डायरेक्शन पे आ जाएगा जहाँ पे आपकी बाइक खड़ी है। जो आपने ये बजाज वाली पॉलिसी बताई है मेरे को, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सर उसमें बस एक KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है। ओके, ये तो पहले भी लगा था मेरा। हाँ जी, बस वही है। ठीक है, तो मैंने आपको आधार कार्ड मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ और पैन कार्ड अपना व्हाट्सअप कर देता हूँ। आप मेरी ये पॉलिसी ओके कर दी। ठीक है मैम, थैंक यू। मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई थी और मैडम ने दे दिया मेरे को डॉक्यूमेंट्स। इसमें सारा उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, किस नाम से है, किस तारीख तक है। और दोस्तों आप लोग भी ना, मैं तो कहता हूँ बजाज ही यूज़ करो। ये देखो बजाज एलियंस, इसमें डिस्काउंट मिलता है। ये अमाउंट भी जो है वो हाईलाइट हुई है, और मैं जी पे, और ये हो गया जी पे, और ये अमाउंट देख सकते हैं आप लोग। जब तक मेरी बाइक के इंश्योरेंस मैडम तैयार कर रही थी, मैं कहा चलो देख आता हूँ अपनी बाइक को। फिर भैया ने मेरे को यहाँ से पूछा कि आपको गेट पे कुछ मिला था तो क्या? मैं बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया था मेरे को। तो भैया ने चेक किया, और चेक करने के बाद मैं आ गया दोबारा मैडम के पास। मैं कहा डॉक्यूमेंट्स मेरा तैयार हो गया है, मैडम का फ़ोन आया था तो मैं आ गया मैडम। तो मेरी बाइक की इंश्योरेंस हो गई थी और मैडम ने पकड़ा दिया है मेरे को अपना डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से डील किया मेरे को, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों मैं अपना सारा काम करवा लिया था। अब सर्विस के लिए जब मैं आऊँगा तो हो सकता है कि मैं उसको भी डालूँ, नहीं तो मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई हमारी बाइक हो गई थी रेडी और हम जा रहे हैं अपनी बाइक को लेने। तो दोस्तों मेरी बाइक हो गई थी रेडी, चलो आओ चलते हैं अपने घर। तब तक आप मुझे दे दिए इजाज़त।